कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का ज़माना था, हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो हम अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है, जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है, अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं, हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके ऐसा करते बैठता है। बाहर के मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुध नहीं लेता है ना, ऐसा आपका भी अनुभव होगा। इसको बदलना पड़ेगा। तो स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, बढ़ा, देखते देखते स्वीकार हुआ। जैन जी अच्छी रहती है, वो अनुकरणशील रहती है, इमोशनल रहती है, बहुत ठंडे दिमाग से विचार नहीं करती है, और जो उनके संपर्क में वो अगर दिखने में प्रामाणिक हो तो उनको अपील करता है। तो हो गया एक दौर। उसके बाद उनकी जो प्रवर्तक थी, उनके ध्यान में आया कि हमने तो एक गलत रास्ते पर कदम बढ़ाए और पीढ़ी, दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया अपने देश की। तो स्त्री मुक्ति की विशद कल्पना देने वाला ग्रंथ उन्होंने लिखा था। उसके बाद उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, उसमें ये कहा कि वो हमारी बात गलत थी और हमने दो पीढ़ियां बर्बाद कर दी, कम से कम आने वाली पीढ़ियां बर्बाद ना हो, इसलिए मैं दूसरी लिख रही हूं। ऐसे 5 दौरों में फिर से वो वापस आ गई कि परिवार ये महिला की आवश्यकता है, मातृत्व ये महिला की आवश्यकता है। अब हम आंखों पर पट्टी बांधकर उनके पीछे घूमेंगे, वो जितनी ठोकरें खाएंगे इतनी ठोक हमारे पास है, ये सारी बातें हमारे पास पहले से है, युगों का अनुभव है, परंतु हमको पता नहीं। हम अपना होने के कारण उसको गया बीता मानते हैं, और वो बड़ा प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है, वहां से ये अंधों के पीछे हम भी अंधे होकर चल रहे हैं। इसके कारण इसकी चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन थोड़ा आप सब लोग थोड़ा अपने अंदर झांककर अपना विचार करेंगे तो मेरे बिना बताए भी आपको सत्य ध्यान में आ जाएगा, और अभी जो प्रश्न आपको लगते हैं उन सब के उत्तर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि सारी परिस्थिति के पीछे दृष्टि का अधूरापन है, और हमारे पास एक संपूर्ण समग्र दृष्टि है। बहुत सी बाकी बातों का खूब ढिंढोरा पीटते हैं, LGBT ये वो ऐसा वैसा सब चलता है। अब है समाज में, सर्व समाज में ये प्रवृत्तियां रहती है। कुछ तो प्रकृति ने दी हुई प्रकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, उनको ऐसा पैदा किया है। लेकिन कुछ एक्वायर्ड है बाद में मानसिकता के कारण, कुछ शरीर के खिंचाव के कारण बनी हुई बातें हैं। है तो सारी दुनिया में, तो हमारे यहां नहीं थी ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हम ही मनुष्य, हमारे यहां भी थी, लेकिन हमारे यहां उनकी चुपचाप व्यवस्था की गई। हमारे यहां कहा गया कि ये है, और कुछ क्यूरेबल है वो क्योर होगा, जो नहीं है वो भी मनुष्य है, उनको भी जीने का अधिकार है। उनको समाज से अलग थलग नहीं करते, समाज जीवन के एक विराट व्यापार में उनके लिए भी एक व्यवस्था है। उनको हीन भाव से मत देखो।
तो शिखंडी एक राजा था और सब वीरों के बराबर लड़ने के लिए गया। तो हमारे यहां इसकी एक व्यवस्था थी। आज फिर से हम देखते हैं उनके देवी देवता है, उनके देवस्थान है, उनके महामंडलेश्वर भी है, कुंभ में आते हैं। तो ऐसी बातों का फालतू ही गाजा वाजा न करते हुए, हो हल्ला न करते हुए चुपचाप, क्योंकि समाज की दृष्टि उनके प्रति सहानुभूति की बनी रहे, अपने ही समाज के अंग है, ये बात बनी रहे, इसलिए चुपचाप उनकी एक ठीक प्रकार से व्यवस्था, ऐसा हमने किया है। लेकिन नए इसमें प्रश्न तो खड़े हो रहे हैं, प्रश्न आएंगी, उत्तर नहीं है। इन सब बातों के उत्तर देने वाली हमारी समग्र एकात्म दृष्टि के आधार पर अगर हम विचार करते हैं तो सब ठीक रहता है, ठीक होता है। अब दूसरी बात है कि नई पीढ़ी का क्या होगा। तो मैं नई पीढ़ी के लिए पहला उपाय है, जो नई पीढ़ी में चाहिए वो हमको बनना पड़ेगा। बी द चेंज यू वांट टू हैपन इन दिस सोसाइटी। तो हम उनको कहते हैं कि वो ऐसे हो गए, वैसे गए, सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं। तो आप जरा सोशल मीडिया पर रहना कम करो, आप मोबाइल डिसिप्लिन का पालन करो, आप टीवी देखते समय क्या देखना क्या नहीं देखना इसका विवेक करो। हम सरकार की ओर देखते, वास्तव में अपनी परंपरा में सरकार दूसरे नंबर पर है, समाज पहले नंबर पर है। लेकिन वही अधूरी दृष्टि के चक्कर में सरकार ये कानून बनाए, सरकार वो कानून, अपने बच्चों को सरकार को दे दो, फिर वो अपने बच्चे हैं ना, तो कोई करे ना करे हमको तो करना है, तो क्यों रखना सरकार के लिए। अपने घर में हम कर सकते हैं, उसमें आचरण का अपना उदाहरण रखना, ये पहली आवश्यक बात है। दूसरा, उनसे संवाद होना चाहिए, डांट डपट नहीं होनी चाहिए। संवाद कैसे करना आप जानती है, वो अपनेपन के चलते ही होता है, लेकिन समय निकालना चाहिए उसके लिए। दोनों कमाते हैं, क्या करना कैसे करना, देखो भाई प्रायोरिटी क्या है अपनी। कमाना है कि बच्चों को ठीक से संस्कार देना है, बच्चों को अच्छा मनुष्य बनाना है, आपको तय करना पड़ेगा। और दोनों कमाते हैं तो भी ये संभव है, रोज नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन में एक बार बच्चे के साथ आधा घंटा बैठ सकती हो क्या। हम तो बताते कि भाई 7 दिन में एक बार घर के सब लोग कंपल्सरीली शाम के समय एक तय करके उस वक्त पर घर में रहे, श्रद्धानुसार भजन करे, फिर घर में बनाया हुआ भोजन बिना मीन मेख निकाले आनंद से करे, और 4 घंटा गपशप करे। अपनी कुलरीति क्या है, अपना देश धर्म संस्कृति क्या है, कैसा है, और हम अपने लिए सब करते हैं, लोगों के लिए रोज क्या करते हैं, अपने लिए रोज करते हैं, लोगों के लिए रोज क्या करते हैं। ऐसी 3 बातों को लेकर गपशप करेंगे तो आज जो बच्चों के मन में प्रश्न है और ये इनको कैसे समझाना हमारे मन में प्रश्न है, उन सब के उत्तर उस गपशप में से मिलेंगे।